बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 28.2 हम कर रही थी। क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 किया था सही, और क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था। तो इसको आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट अ रोम्बस इंस्क्राइब इन अ सर्किल इज अ स्क्वायर। मुझे ना ज्योमेट्री की कुछ बातें बहुत अजीब लगती हैं। सामने दिख रहा है कि जो रोम्बस है ये स्क्वायर है, फिर भी इसे प्रूव करना है। चलें, हर मैथमेटिकली हमें प्रूफ देना होता है किसी न किसी चीज़ का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एज्यूम करें कि ABCD इज अ रोम्बस। हमने कर लिया एज्यूम। एज्यूम क्या करना है, बनाना ही ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है कि भाई ABCD हमने पॉइंट्स दे दिए, ABCD से स्क्वायर। एक डायगोनल हमने खुद ड्रॉ किया, चाहे तो आप B से D ड्रॉ करें या A से C ड्रॉ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी के हिसाब से आपको वर्डिंग को मैच करना होगा। डायगोनल ड्रॉ किया, ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है कि एंगल B एंड एंगल D, दो एंगल्स आ गए। चलो, अब दो ट्राइंगल बन गए। एक तरह से आप गौर करें तो ABD और BCD, कैसा, ABD, एंड देन दूसरा क्या है, BCD। दो ट्राइंगल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल रोम्बस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल एंड एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल। अब आपको क्या बताना है, देखिए AD और BC भी इक्वल हैं और AB एंड CD भी इक्वल हैं। तो आप बोलेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, बिकॉज रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं इसलिए, ठीक है। तो आपने इस तरह लिख लेना है। और आप लोग चाहें ना तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेंटर O के साथ के मेजरमेंट लाइन AB इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन BC CD AD आर इक्वल, मतलब AB BC CD AD चार लाइन को लिखा और इज इक्वल टू बना दिया सबके बीच। तो खैर ये वाली बात तो हो गई। तो हम फिर कह सकते थे भाई गिवन, क्योंकि रोम्बस है तो उसके साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम गिवन कह सकते थे। अदरवाइज इस तरह भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं। ओके, अच्छा एक और चीज़ हो जाती है, एक और तरीका बता सकती हूँ मैं आपको। हम क्या लिख सकते थे, ये BD ना दोनों की कॉमन लाइन है, तो मैं लिखती BG इक्वल BG और बोलती कॉमन। और ये जो मैं अगर यहाँ लिख लेती कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD DA, तो भी मैं कह सकती थी कि गिवन है। अब देखें आगे क्या है। आपने तीन साइड्स को प्रूफ कर लिया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ तीन साइड्स लिखनी चाहिए थी, एक मिसिंग है, तो आप एक और साइड लिख दीजिएगा और फिर बोलेगा साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी या साइड साइड पोस्टुलेट, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, दो एंगल्स के बारे में बात हो रही है। कौन सा एंगल, BAD और BCD। अब BAD और BCD कौन सा एंगल्स हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं। अपोजिट एंगल्स है ना, रोम्बस के इक्वल हैं, ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। देखें BAD, तो A ये हुआ और BCD और C ये हुआ, ये अपोजिट एंगल्स हैं और इक्वल हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि मेजरमेंट एंगल B एंड मेजरमेंट एंगल D, एक तरह से तो यही कहा जा रहा है। BAD और BCD और यहाँ ना 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं 18.1 में कि दो एंगल्स का, अपोजिट एंगल्स का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह अगर आप इनका सम बराबर है 180 डिग्री के, तो अब आप लोगों के पास क्या रीजन है। अच्छा, एंगल ये ना, एंगल A यहाँ बनाया, आप एंगल यहाँ बनाइएगा, एंगल BAG और एंगल BCD, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, इसको जरा सा आप सेट कर लीजिएगा। अच्छा, आपको पता है ना कि मेजरमेंट एंगल BAG और BCD अपोजिट साइड है, तो एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है कि अपोजिट साइड और 180 डिग्री के सम के बराबर हैं, तो हमने नाजीम कर सकते हैं कि एक एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, मतलब 90 ये और 90 ये, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAG एंड एंगल BCD बराबर हैं और बराबर हैं 90 डिग्री के, कहा जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि
ऐसा फिगर में मेंशन भी है। फिगर कैसी बनी हुई है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो ये साफ जाहिर है कि 90 डिग्री ही मेंशन कर रहे हैं, 90 डिग्री है चारों साइड्स इसकी। तो हमने मेंशन कर दिया कि फिगर में ऐसा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर साइड से, इस वजह से ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हैं, ए डी और डी सी परपेंडिकुलर हैं, तो इसी वजह से जो है वो 90 डिग्री लिया है। और एंगल ए बी सी, एंगल सी डी, जो बाकी के दो एंगल्स बचे थे उन्हें भी कहा 90 डिग्री। तो इन शॉर्ट जब चारों साइड बराबर हो गई और एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो ए बी सी डी स्क्वायर है, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि स्क्वायर में चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं और चारों साइड्स भी क्या होती हैं, वो बराबर होती है। तो बस आपको यही बातें लिख लिख कर बतानी थी बजाय कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से ये स्क्वायर है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा अपने लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको 2-3 साइड्स को बराबर लेना है अगर ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो जो रूल्स है वो अप्लाई करने हैं, जो कि आप लोग 27.1 से अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, और दैट्स को सॉल्व करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं कि प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। चलिए उर्दू कर लेते हैं। इसकी उर्दू में क्या कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये जो एंगल होता है ना बाहर की साइड, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा, इस एक्सटीरियर एंगल से बिल्कुल अपोजिट जो है वो ये एंगल है। लेकिन बता दूं कि इंटीरियर एंगल ये भी है और ये भी है, ये भी है, चारों एंगल इंटीरियर हैं, लेकिन इसके अपोजिट एंगल जो है वो ये है। तो वो जो है कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है बराबर है। इस एंगल को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अब ऐसा है कि आपके अपोजिट एंगल्स को प्रूव करना है, तो ये बनेगा एंगल, अगर अपोजिट को देखें तो बनेगा आपका BAD। ये तो सही लिखा है और ये गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए था DCE, क्योंकि ये वाला एंगल जो अपोजिट है, तो यहाँ B की जगह आप लोगों ने D कर लेना है। मैं यहाँ पर कट करके जो है, ये पेंसिल को क्या हो गया, बेकार है भाई, यहाँ पर कट करके जो है ना मैं लगा रही हूँ क्या, आप D, क्योंकि ये DCE है, नजर आ रहा है ना? श्योर, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, क्या करूँगी, पेंसिल्स ही खराब हो गई हैं। ठीक है, D है, तो जहां जहां B है मतलब यहाँ भी D होगा, ठीक है, और यहाँ भी D ही, नहीं यहाँ D क्यों होगा, यहाँ D नहीं है। खैर मैं आपको बता दूंगी भी हाथ की क्या चल रहा है। देखिए भाई, अब क्या करना है कि कह रहे हैं ड्रॉ डायगोनल BG विच इज द एंगुलर बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड एंगल। कोई बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना, तो ये भी एक्स्ट्रा है। बल्कि पता है आपको क्या करना है, BC है ना, इसको थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लेना है E तक। बल्कि कंस्ट्रक्शन की जगह लिखना है एक्सटेंड BC टू E। इसको यहाँ पर कट करके जो है ना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहाँ BCE है ना वहाँ DCE है, B नहीं DCE। चलें भाई अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हम जानते हैं कि DCE मतलब कि DCE ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल, सही है। इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इस एंगल को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लें जो कि BCD कहलाएगा, तो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एंगल से ना लाइनर पेयर। नेक्स्ट इज एंगल BCD नहीं बल्कि एंगल DCD प्लस एंगल DCD कैसे होगा, कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं, पहले आपको बता दूं। BCD ये एंगल है और BED ये एंगल है, तो मतलब ये अपोजिट एंगल्स हुए। तो यहाँ जो B लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये दोनों भी इनका भी सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। अब दोनों साइड्स को अगर आप नोट करें तो ये 180 डिग्री आ रहा है। अच्छा, ये हमने रीजन में भी लिख दिया है, तो हम इस साइड को कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ BCE की जगह आएगा DCE प्लस BCD, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है।
जिसकी वजह से बी सी डी और बी सी डी हो जाएंगे कैंसिल, और फिर आपके पास आएगा बी सी ई और बी डी, मतलब बी नहीं, मतलब डी सी ई, ये भी डी है, फिर से बता दूं ये डी है, डी सी ई और बी डी, मतलब यहाँ पर डी और यहाँ डी, जहाँ बी सी ई लिखा हुआ है ना वहां पर आपने डी सी ई लिख लेना है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में मांगा था, क्या था भाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या था, बी ए जी, ये रहा बी ए जी, एक्सटीरियर एंगल क्या था, डी सी ई, ये रहा डी सी ई। तो खैर ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मुकम्मल स्टूडेंट्स। बहुत ऐसी बुक्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई भी होती हैं जिन्हें हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बातें सही नहीं लग रही होती हैं तो हमें सही कर लेते हैं। वैसे बुक्स में भी, इवन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, आंसर्स में, तो उन्हें हैंड टू हैंड करेक्ट कर लेना चाहिए। जो बात लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना लगे उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं जैसे इसमें लिखा है बिल्कुल वैसा ही किया जाए, हम अपने लिहाज से भी सही मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हुई एक्सरसाइज 28.2 मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो जो है हम डिफरेंट जो टॉपिक्स बाकी रह गए हैं उस लिहाज से करेंगे। कोर्स हमारा तकरीबन 80% मुकम्मल है और शायद इससे ज़्यादा ही मुकम्मल है। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूँगी अब मैं मॉडल पेपर के। तो आप लोग मुझे वैसे मेंशन भी कर सकते हैं अगर कुछ करवाना है कमेंट सेक्शन में कि आप ये चीज़ करवा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।